तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई इस टाइम आप बैठे यहाँ अम्बाड़ा मोहड़ा धाम में। बहुत सारे साधकों का ये सवाल हुआ है जी, जो मुख्य धाम है भाखड़ा में, हमें वहाँ जाना है। और जब मैं वहाँ पे वीडियो बनाने गया तो कुछ चुनिंदा साधक वहाँ पे मिले और उनका ये कहना था जी, यहाँ पे आना एक ऐसा अनुभव है और ऐसी गुरु कृपा है तभी यहाँ पे आया जा सके, अदरवाइज तो हम 10-10 साल से गुरु जी के साथ जुड़े थे और आना मुमकिन ही नहीं था। पहले तुम ये बात पूछ ले, वहाँ इतनी इंपॉर्टेंट क्या है। महाराज जी नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम। महाराज जी आपके ही साधक, आपके ही शिष्य मेरे को ऐसे मिले वहाँ पे। भाई हम 7-8-10 साल से जुड़ रहे हैं, लेकिन जब भी वहाँ आने का सोचा तो मतलब कोई ना कोई रीजन होकर कैंसिल ही हो जावा है। वहाँ पे पहुँचना परम सौभाग्य है। तो इस बात में किस नज़रिए से हम इस बात को देखा? देखिए, जो स्थान भाखड़ा में है वो हमारी सबसे प्राचीन गद्दी है। हमारे ठाकुर जी वहाँ बड़े प्राचीन हैं। काफ़ी समय से मैंने बताया कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि 7वीं-8वीं शताब्दी से ठाकुर जी वहाँ पर हैं। और उसी समय से संतों की सेवा वहाँ होती आ रही है, संत सेवा करते आ रहे हैं जी। वो गद्दी बड़ा प्राचीन है। और जिस स्थान पर धुना है वो 150 साल से धुना चेतन है। हमारे गुरुदेव ने वहाँ बड़ी अखंड तपस्या की है और इन सभी चीज़ों को मिला के वो तपोवन भूमि है। जहाँ तपस्या हुई वो तपोवन भूमि बन गई। जी। तो वहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं जिनकी या तो संतों की कृपा उन पे हो जाए, भगवान की कृपा उन पे हो जाए और वो वहाँ पहुँच जाएं जी। तो उनके वहाँ जाकर कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो अब की बार हमने 3 दिन का दिव्य दरबार जी आश्रम पे वहीं भाखड़ा में लगाया है, 27 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक। जी। तो सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। लीवर के लिए सच में यह दवाई अमृत है, लीवर पाचक अल्ट्रा। भाई अमृत क्यों कहूं? आप अगर लीवर आपका खराब है, कोई भी नशा कर लीवर डैमेज कर लिया, कोई भी फास्ट फूड खा के लीवर डैमेज कर लिया, या आपका रूटीन ऐसा बना है कि रोटियां का टाइम नहीं, सारा दिन भागम भाग में रहो, पता नहीं कि डंगा खाया गया, तो सेट नहीं होता। फ्रेश भी आप ठीक डालते नहीं होते, या फिर जब आप फ्रेश होने जाओ हो तो कम से कम 20-20 25-25 मिनट आपने लग जाए। सोचने की बात है कि आपकी अमावस्या, आपका जो लीवर है और आपकी जो आंत है सड़ रही है, जमा कबाड़ भरा पड़ा है, उसने साफ करने खातर लीवर पाचक। जिसमें जो दरबार मोड़ा धाम में लोग आ रहे हैं, हमने उनको भी अब की बार सूचना दी है कि जो वहाँ पहुँचेगा शायद ही कहीं आगे दरबारों में उनको धक्का खाने पड़े किसी दरबार में। अब की बार वहाँ जाकर उनकी सभी समस्याएं समाप्त होंगी। और बेचारे लोग बड़ी मुश्किलों से परेशान होकर लोगों से किराया पकड़ पकड़ कर दरबारों में पहुँचते हैं। देश भर में अनेक दरबारों में जाते हैं और ये वो दरबार है जहाँ अब की बार वो लोग जा रहे हैं, सब लोग, जहाँ से कोई निराश कभी वापस नहीं आता। मैं आपको एक बात बताऊं, पिछली बार जब मैं भाखड़ा में गया था तो वहाँ पे जो साधक मेरे को वहाँ पर मिले, जो परेशान कुछ व्यक्ति थे जो मेरे को मिले, जो 15-15 20-20 साल से जिनके समस्याएं थी, या काम धंधे की थी, या ऊपरी पराई की थी, कोर्ट कचहरी की थी, जो भी उनके घर में, जो आम घर में समस्याएं होती हैं, उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे आगे, यहाँ पे हमने कुछ ऐसा लगा है कि कोई चीज जो हमारे अंदर बुरी है वो निकल रही है। और जब 2-3 दिन के बाद, वहां से आने के 2-3 दिन के बाद जब उनसे बात हुई तो हर एक व्यक्ति खुश था। ये मतलब इतना गजब का एक निष्कर्ष निकला। जितने वहां पर गए हर एक व्यक्ति ने यह कहा कि जीवन में अगर कुछ है पावर तो यहां है। पहली बार ऐसी उनकी अनुभूति, जो बहुत सारी जगह पे जा भी चुके थे। कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिनमें 20-20 25-25 साल से भूत प्रेत और पिशाच नाम की चीजें थी, वो वहां पर जाते ही निकल गई। जो पता नहीं हजारों जगह गए होंगे, वहां पर जाते ही वो सब बुरी चीजें, ओपरी पराई सब खत्म होगी। अब ये 3 दिन का कैंप है, 3 दिन का कार्य है वहां पर। 3 दिन के कार्य में महाराज जी क्या क्या होगा वहां पर? कुछ 2-4 चीजें बता दीजिए। जैसे अनुष्ठान तो चलेगा ही पूजा का जी, हवन चलेंगे जी, उसके बाद मेडिटेशन चलेगा, उसके बाद सत्संग प्रवचन रहेगा,
और आश्रम की परिक्रमा रहेगी, धूना वहाँ बाबा जी का है उसकी सेवा रहेगी, जो भी आश्रम से संबंधित चीज़ें होती हैं वो सारी वहाँ रहेंगी। गुरु दीक्षा भी देंगे? हाँ, इसमें गुरु दीक्षा समारोह रखा है क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु दीक्षा तो सबसे अहम भूमिका रखती है। महाराज जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि गुरु दीक्षा जी दी जाती है। बहुत सारे ऐसे साधु संत मिले हैं जो ये कहो भाई गुरु दीक्षा हम दे वहाँ, हम दे वहाँ, हम दे वहाँ, कोई कैसे देव है, कोई कैसे देव है। गुरु दीक्षा किस व्यक्ति को लेनी चाहिए और कौन उसके अंदर कैपेबल है, क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, गुरु की क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, मैं भी चाहूंगा, ऐसा सवाल है मेरा। और गुरु दीक्षा सनातन परंपरा, हमारे वेदों की परंपरा से किस तरीके से दी जाती है? देखिए, लंबा सा सवाल है। साधु संतों की बात आप कर रहे हैं कि दीक्षा देते हैं जी। साधु संत कोई भी है, वो ऐसे जो बाज़ारों में किताबें बिकती हैं, बाज़ारों में और चीज़ें बिकती हैं, ऐसे मंत्र नहीं बेचते। सबसे बड़ी बात तो जी, साधु संत समाज के अगर कोई लोग हैं दीक्षा देने वाले, वो एक बड़ी नियमों से तरीके से दीक्षा दी जाती है, जिसे हम सप्रश दीक्षा के रूप में भी देखते हैं। और जैसे एक गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है, उसके कान में मंत्र देता है, एक एक व्यक्ति को मंत्र दीक्षा देता है, अपने चरणों के अंगूठे का जल पिलाता है, बड़ी एक पारंपरिक तरीके से दीक्षा दी जाती है। जी। लेकिन जैसे आपने अभी सवाल किया, तो ऐसे ऐसे लोग आज समाज में हैं जो इकट्ठे 10, 20, 50 लोगों को बिठा के दीक्षा माइक पे भी दे देते हैं। जी। वो हमारे नियम के अनुसार नहीं है। और दीक्षा, हाँ, माइक लगाते हैं, हॉल भरते हैं और गुरु दीक्षा मंत्र दे दिया। हाँ, दीक्षा देने के लिए भी एक गुरु के शिष्य होने का अधिकारी व्यक्ति हो और गुरु की गद्दी पर बैठा हो और यज्ञोपवीत हुआ हो, श्राद्ध हुआ हो, पिंडदान हुआ हो, काफ़ी चीज़ें इसमें आती हैं। गुरु का श्राद्ध पिंडदान हुआ हो जी, जो दीक्षा दे रहा है। मतलब आप अगर दीक्षा देने तो आपका श्राद्ध और पिंडदान हो चुका हो, जी जी बिल्कुल, तब वो कैपेबल हैं। हाँ, बहुत सी चीज़ें संतों में, संतों की बात मैं कर रहा हूँ। ओके। और जो वैसे ही आचार्य बने बैठे हैं जी, वो तो अपनी मर्जी से जैसे भी दीक्षा देते रहे हैं, वो दे ही रहे हैं सब लोग। पहले भी मैंने बताया आप लोगों को, उससे दीक्षा दे ही रहे हैं। तो हमारी संत समाज की परंपरा के अनुसार दीक्षा उस प्रकार से होती है। और गुरु का जब तक आशीर्वाद ना हो, गुरु की आज्ञा ना हो कि आप दीक्षा देने के काबिल हैं, आप दीक्षा दे सकते हैं, जब तक गुरु आपके बैठे हैं और आप शिष्य हैं, आप सेवा में हैं, तो आप दीक्षा देने के अधिकार तब भी नहीं है। लेकिन आज गुरुदेव की गद्दी पर सेवा जैसे हमें मिली है, तो आज हम दीक्षा देने के अधिकारी हैं, हम हर प्रकार से उनकी सेवा करने के अधिकारी हैं। तो इस प्रकार से परंपरा है दीक्षा देने की। तो आपने यज्ञोपवीत का जिक्र किया, आपने जो हम वो डालते हैं उसका आपने जिक्र किया, ये कितनी वैल्यूएबल चीज़ें हैं? जनेऊ की अगर मैं बात करूं तो कितनी वैल्यूएबल चीज़ें हैं? ये चीज़ें बड़ी महत्व रखती हैं जीवन में। ब्राह्मण, ऐसा लगता है कि जनेऊ एक सिंपल सा धागा है, डाल लिया। ब्राह्मण के लिए तो ब्रह्मास्त्र है, ब्राह्मण के लिए तो। लेकिन उसके नियम इतने हैवी हैं कि मेरे से तो नहीं पूछ सकते, इसलिए मैं तो नहीं पहन। नियम हैवी नहीं है, हम नियमों से भाग रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। अच्छा जी। नियमों से हम भाग रहे हैं। पहले के समय में हर व्यक्ति गाँव में होते थे जी, पुरानी टाइम की बात कर रहा हूँ, तो सबके गले में और जनेऊ होता था, जनेऊ होता था, डाला होता था। लेकिन कहते हैं जनेऊ धारण करना नंगे पैर तलवार की धार पर चलने के बराबर होता है। नहीं, पहले नियम होते थे, सिस्टम होता था। आजकल खान पान चेंज हो गया, रहन सहन चेंज हो गया, वस्त्र चेंज हो गए, और लोगों को, बहुत से लोगों को तो शर्म आती है यज्ञोपवीत कराना, तिलक लगाना, सिखा रखना। बहुत से लोगों को तो शर्म आती है, हमारे हिंदुओं को भी। ब्राह्मणों के बहुत से ब्राह्मण ऐसे मिलेंगे जो ब्राह्मण कर्मकांड तो नहीं करते, लेकिन ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, उनके गले में, उनके शरीर पर यज्ञोपवीत नहीं है। जी, ये तो आपने ठीक मेरे ऊपर कटाक्ष कर दिया जी। तो एक तो नू ना सोचियो भाई मिट्टी दवाई है, नो एडिड शुगर। जो मिट्टी दवाई है ना, वह आधा किलो की दवाई में 200-250 ग्राम तो चीनी हुआ है, तो लीवर क्यों ठीक हो जाएगा उससे। अच्छा, एक बार खाओगे तो ठीक हो जाएगा, फिर दिक्कत आओगी। दूसरी बात, इसके अंदर कोई कलर नहीं मिलाया गया। जो दवाई जड़ी बूटी पीसी है, जो रस निकला है वही रस है। कोई मिठास करण खातर कोई एक्स्ट्रा मीठा नहीं डाला गया, इसके अंदर कोई कलर नहीं डाला गया। जो रस दवाइयां का निचोड़ के निकला है वही ओरिजिनल सौदा है इसके अंदर। यह सिर्फ एक दवाई नहीं है, इसके अंदर एक चीज और है, आप देखने लग रहे हो, लीवर पाचक अल्ट्रा या। लेकिन इसके साथ एक चीज और दे दी इन्होंने, ये 2 छोटी छोटी बोतल शॉट्स बोला इन्होंने,
7 दिन इसने पियो, मैंने 7 दिन हो गए थे लगातार पीते दिन, मैंने सोचा आज इस पर एक वीडियो बना दूं। 7वें दिन यो इस पे 7 लिख रखा है, 7वें दिन इस शॉट ने पिया करे। क्यों कर पियो है वो मैं आपने दिखा दूं। थोड़ा सा शेक करा, यू खुल गया। खोलने के बाद इस पूरे शॉट ने पानी में मिला, इसमें कांच के गिलास में डाल दिया। जितना यो है उतना ही पानी इसके अंदर डाला और एक घूंट में पी जाना है। बहुत से मिलेंगे। हाँ। अच्छा महाराज जी, मैं अब फाइनली ये जानना चाहता हूँ, 3 दिन का कार्यक्रम है। 3 दिन के कार्यक्रम में बहुत सारे लोग ये सोच के जाते हैं हम वहां पे जाएंगे तो कुछ परिवर्तन होगा। क्या सच में जीवन बदल जाएगा? देखिए, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना, अपने आश्रम की बड़ाई करना अच्छा नहीं होता। जो व्यक्ति वहाँ जाकर आ चुके हैं, जिनका अनुभव हो चुका है ठीक होने का, उनका अनुभव आपके चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों तक पहुँच गया है। और जो अब आ रहे हैं जी, ठीक है, तो उन लोगों को भी अनुभव अपने आप ही हो जाएगा और वो समाज में अपने आप बताएंगे कि उनके अंदर कितना बदलाव हुआ, कितना वो ठीक हुए, क्या हुआ। क्योंकि उस चीज़ का बखान अपने मुख से करना ठीक नहीं होता। तो मेरा तो यही संदेश है आपके माध्यम से, अगर कोई दुखी है, सच में दुखी है और ईमानदारी से दुखी है, किसी और समस्या से ग्रसित है, किसी भी प्रकार की समस्या उसके साथ है, तो एक बार भाखड़ा धाम पहुँचे। मोड़ा धाम तो वो आते ही हैं, वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचेंगे तो उनका निवारण 1000% होगा। तो भाई भाखड़ा धाम पे आप आए, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत सुपर है। कोई मेरे से पूछेगा तो भी मैं मेरा एक्सपीरियंस बता दूंगा। भाखड़ा धाम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब आप वहाँ पे कदम रखोगे तब आपको ये लगेगा कि शरीर में से कुछ नकारात्मकता चीज़ें निकल रही हैं। और वहाँ से जब चलोगे तो आपको ये लगेगा कि आपका एक ओरा, सच कहता हूँ भाई, मैं सच कहूँ, एक ओरा जो उस धाम से निकलने के बाद जो आपके साथ होता है, वो ओरा आपका बदल जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग इसको पाखंड भी कह सकते हैं, बहुत सारे लोग इसको कुछ भी कह सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आके देखो, जो नहीं गए हैं, जो जानकार हैं, उनसे पूछ कर देखो भाखड़ा धाम पे क्या चीज़ें चमत्कारिक हैं। जो यहाँ पर आप एक छोटी सी पुड़िया में भभूत लेके जाते हो, वो वहाँ पे भंडार है। जो आप थोड़ा सा जल वहाँ पर यहाँ से लेके जाते हो, वहाँ पर भंडार है। और जो चीज़ महाराज जी झाड़ा लगाते हैं, वो खुद उसकी छत्र छाया के नीचे है। और भाई और तो मैं क्या ही बताऊं, दुनियादारी से सबसे अलग वो जगह, अध्यात्म का सबसे ऊंचा वो स्वरूप मेरा एक्सपीरियंस है। फिर भी मोबाइल नंबर मेंशन कर दूंगा, आप आने से पहले एक बार बातचीत जरूर करें। 27, 28, 29 3 दिन का कार्यक्रम है और भाखड़ा धाम पे आपको वो महसूस होगा कि भाई हाँ, आए हैं तो कुछ लेके जा रहे हैं। और ध्यान रखियो, 2 दिन के बाद और वहाँ की बहुत सारी चीज़ें मैं डालूंगा, मेरी पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हैं, बहुत कुछ वहाँ पर नया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम भाई। इत एसिड बना कर है, लीवर जहाँ पे सारा सुधा फिल्टर होया करे, आंत जहां पे हमारी आंतों में अड़ंगा जम रहा हो, निकला नहीं है, उसने यो डिटॉक्स करेगा। डिटॉक्स जब इसना पर पी लेंगे, उसके 15 दिन के बाद, 14 दिन के बाद यो जो हमारे अमाशय से लेकर लीवर से लेकर आंतों तक जो जख्म हो रहे हैं, एसिड वाली समस्या, उसने यो रिकवर करेगा। यो रिकवर, यो तो है डिटॉक्स, उसने क्लियरिटी खातर यो रिकवर। यो अपन ने 2 हफ्ते बाद पीना है। अपन ने पी के देख लिया, टेस्ट जो नेचुरल है वही है। फिलहाल अगर किसी ने मेरी बात पे विश्वास हो तो देख लो यूज करके, जो वैध है उससे बात करके देखो, पेटा भर है तो ले लो, नहीं तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन सौदा बड़ा गजब है। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।